गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम का। लेक्चर नंबर 1 में हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर देखा। जब मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है तो एनर्जी किस तरह से क्या निकल के आती है वो हम देख चुके हैं। आज हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल पूरा हार्मोनिक नहीं हो सकता, उसमें एन हार्मोनिसिटी रहती ही रहती है। ठीक है, विद द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ऐसा नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा दिखाएगा, थोड़ी बहुत एन हार्मोनिसिटी रहेगी। और देखिए, जो स्ट्रेचिंग होती है किसी मॉलिक्यूल में या वाइब्रेशंस होते हैं, उस दौरान अगर स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो बॉन्ड्स टूट सकते हैं, एटम्स सेपरेट हो सकते हैं, मॉलिक्यूल टूट सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऑसिलेटर को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। पीएम मोर्स ने 1929 में एक एक्सप्रेशन दिया था फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंड द एक्सप्रेशन इज V ब्रैकेट में R इज इक्वल टू DE, डिसोसिएशन एनर्जी, आगे है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल AR इक्विलिब्रियम माइनस R का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पीएम मोर्स ने दी थी, मोर्स इक्वेशन। ए कांस्टेंट है, DE डिसोसिएशन एनर्जी है, V इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और आगे R जो है डिस्टेंस है, और E क्यों मतलब इक्विलिब्रियम। तो इस मोर्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन के साथ साथ जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को दोनों को सॉल्व किया गया, हमें एनर्जी लेवल्स मिले किसके? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के। और उसकी एनर्जी इस प्रकार है, देखो, EV बार इज इक्वल टू V प्लस 1/2 न्यू बार माइनस V प्लस 1/2 का स्क्वायर न्यू बार XE सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एक तरफ V है और एक न्यू बार है। न्यू और V में फ़र्क आप देख सकते हैं। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो V है, जो बाहर है वो न्यू है, थोड़ा डार्क भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर वेयर V इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, एंड XE इज कॉल्ड एज एन हार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू लगभग 0.01 होती है। ठीक है, वैसे 0.008 होती है, तो नियरली इक्वल टू 0.01 बन जाती है। तो आप ये वैल्यू भी याद रखिएगा। व्हेन V इज इक्वल टू 0, तो V आपने 0 पुट कर देना ऊपर वाली इक्वेशन में, तो बन जाएगा 1/2 न्यू बार माइनस 1/2 का स्क्वायर न्यू बार XE सेंटीमीटर इनवर्स। आगे भी इसको आप खोलना चाहें इक्वेशन को, आप ओपन करके और भी रख सकते हैं। ठीक है, 1/2 न्यू बार माइनस 1/4 न्यू बार XE सेंटीमीटर इनवर्स कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो जब V 0 पुट कर दी जाए, जो भी वैल्यू EV बार की बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ द एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। पिछली बार जो हमने इसी चैप्टर में 0 पॉइंट एनर्जी करी देखी थी, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जो हो रहा था वहां पर देखी थी। ठीक है, तो 0 पॉइंट एनर्जी एक इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी, हमेशा याद रखिएगा। इसका जो डायग्राम है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, देखिए, एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी ली है, एक तरफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिया है। जब V 0 है तो एक लाइन हमने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ड्रा करी है, V इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते। ठीक है, और हमने राइट में दिखाया है DE डिसोसिएशन एनर्जी है। ठीक है, ये कब है? मतलब बिल्कुल नीचे से लेकर के ऊपर के लेवल तक। ऊपर सबसे एक डार्क लाइन दिखाई है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो बस मॉलिक्यूल टूट जाएगा। मतलब इतना जो ये एरो है DE, ये कॉरस्पॉन्ड किसके करती है? डिसोसिएशन एनर्जी बताती है ये। इतना एनर्जी लगेगी, उसके बाद एटम्स सेपरेट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल टूट जाएगा। और D नोट क्या है? 0 से, V 0 से लेकर के जो अंतिम लाइन है ऊपर, ठीक है, वहाँ तक की एनर्जी है। तो यहाँ पे हमने 3 ट्रांजिशन दिखाई हैं, V 0 से V1 तक, V 0 से आगे 2 तक, और V 0 से फिर V3 तक। तो 3 ट्रांजिशंस दिखाई हैं। ये हो सकती हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में, ये तीनों हो सकती हैं। और इसका जो सिलेक्शन रूल रहेगा वो ये रहेगा, देखिए, +-1, +-2 एंड +-3। और प्लस माइनस शोज यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी शो करता है ट्रांजिशन की। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये डिक्रीज हो जाती है।
+-2 पे भी ठीक ठाक हो जाएगी, +-3 पे कम हो जाएगी, उसके बाद तो होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। +-1 पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ट्रांजिशन की। लेकिन सिलेक्शन रूल एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है डेल्टा न्यू इज इक्वल टू +-1, +-2, +-3। इससे पहले हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल जब शुरुआत की थी, हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जो किया था, वहाँ पे +-1 ही सिलेक्शन रूल था। यहाँ पे तीनों होंगे +-1, +-2, +-3। देखिए सिलेक्शन रूल को अप्लाई करते हैं एनर्जी लेवल एक्सप्रेशन में। अब मान लीजिए V0 से V1 ट्रांजिशन हो रही है, अभी हमने देखा पहले वाली ट्रांजिशन केस फर्स्ट है, डेल्टा न्यू +1 रहेगा, कंसिडरेबल इंटेंसिटी की होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे जैसे +2 या +3 की तरफ जाएंगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा ई बार इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी व्हेन V इज इक्वल टू 1 माइनस एनर्जी व्हेन V इज इक्वल टू 0। तो एक्सप्रेशन तो आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें मैंने V इज इक्वल टू 1 पुट किया है, ठीक है। 1 + 1/2 न्यू बार माइनस 1 + 1/2 का स्क्वायर न्यू बार XE, यहाँ तक तो V इज इक्वल टू 1 पुट किया माइनस। अब V0 पुट करने के बाद क्या बन गया एक्सप्रेशन, 1/2 न्यू बार माइनस 1/2 का स्क्वायर न्यू बार XE सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको पूरा मैंने आगे 3/2 न्यू बार निकल के आया, -9/4 न्यू बार XE -1/2। तो इसको पूरा ऐसे सोल्व करेंगे आप, तो एट लास्ट आपको मिलेगा न्यू बार 1 - 2 XE सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। आप सोल्व कर लेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई टफ नहीं है ये। तो निकल के क्या आया, डेल्टा ई बार कितना आया, न्यू बार 1 - 2 XE सेंटीमीटर इनवर्स। ये कब आया, जब V0 से V1 ट्रांजिशन थी। अब हमें केस सेकंड और केस थर्ड भी देखना है। जब 0 से 2 तक ट्रांजिशन जाएगी, V0 से V2, फिर V0 से V3 ट्रांजिशन भी देखेंगे। होगा क्या, देखिए नीचे एक्सप्रेशन जो आया ना, न्यू बार 1 - 2 XE सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे ही एक्सप्रेशन आएंगे, थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाएगा। न्यू बार के साथ 2 लग जाएगा और 2 XE के साथ 3 लग जाएगा, आगे फिर 3 लग जाएगा, 3 न्यू बार और उधर 4 हो जाएगा। तो वो देखते हैं हम अभी। केस सेकंड देखिए 0 से 2, तो एक्सप्रेशन देखिए क्या आ जाएगा, उसी एक्सप्रेशन में थोड़ा सा बदलाव, 2 न्यू बार -1 - 3 XE सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ हो रही है, V0 से V2, तो एनर्जी 2 वाले की माइनस कर देंगे, एनर्जी 2 माइनस ई V इज इक्वल टू 0, ठीक है। V इज इक्वल टू 2 की एनर्जी माइनस ई मतलब एनर्जी V इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बड़े वाले में से छोटे वाला ही माइनस करेंगे, क्योंकि V इज इक्वल टू 2 की एनर्जी ज़्यादा होगी और V इज इक्वल टू 0 की एनर्जी कम होगी। एक्सप्रेशन पहले वाला याद कर लिया है तो बस उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाते चले जाना है। 2 न्यू बार 1 - 3 XE सेंटीमीटर इनवर्स, मीडियम इंटेंसिटी का रहेगा यहाँ पर ट्रांजिशन। अब केस थर्ड देखेंगे, इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल इंटेंसिटी हो जाएगी, V0 से V3। तो डेल्टा ई बार क्या आएगा, एनर्जी व्हेन V इज इक्वल टू 3 माइनस एनर्जी व्हेन V इज इक्वल टू 0। तो देखिए 3 न्यू बार 1 - 4 XE सेंटीमीटर इनवर्स। अब देख पा रहे हैं एक्सप्रेशन में थोड़ा थोड़ा बदलाव है, पहला याद कर लिया तो दूसरा और तीसरा तो अपने आप बन जाएगा। आपको सारी कैलकुलेशन करके दिखाने की बार बार ज़रूरत नहीं रहेगी एग्जाम में, ठीक है। पहले वाले की दिखा दीजिएगा। हाँ, उन्होंने सीधा पूछ लिया कि केस थर्ड के बारे में ही पूछ लिया, तो फिर आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स होता है। और इसके बाद तो बस इंटेंसिटी नेग्लिजिबल तो यहीं पे हो गई है, इसके बाद तो ट्रांजिशंस होती ही नहीं है। सिलेक्शन रूल हमारा 3 तक है, +-3 तक, ठीक है। ये देखिए न्यू बार, 2 न्यू बार और 3 न्यू बार के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने लाइन दिखा दी है। अब जो पहली लाइन आई है न्यू बार के कॉरस्पॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फॉर 1 मार्क्स दिस कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन इन द एग्जाम, ओके। लाइन विच कम्स ऑन 2 न्यू बार, that is called as first overtone. The line which comes on 3 new bar, that is called as second overtone. तो ये तीनों भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।